एवरीवन वेलकम टू बी एडुकेट। सो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि क्लैट एग्जामिनेशन एंड एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में क्या फर्क है और कौन सा एग्जाम बेस्ट एग्जाम होता है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि क्लैट एग्जामिनेशन इज द ओनली वे जिससे आप अपना लॉ जो है वो परस्यू कर सकते हो। बट ये मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा एग्जाम बेस्ट है और क्या फर्क है इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स का। क्लैट एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एग्जाम है, जबकि जो एमएचसीईटी एग्जाम है वो स्टेट लेवल, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट लेवल की एग्जाम है। अब क्लैट बिकॉज ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है जहां पे बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, इसीलिए इसका डिफिकल्टी लेवल भी टफ है, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल है वो बहुत कम है टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एमएचसीईटी काफी इजी है कंपेयर टू दैट ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन, बट इट इज नॉट दैट इजी ऑल्सो कि आप बिना पढ़े या बिना प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन के इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। सो कंपेयर टू क्लैट, एमएचसीईटी इज अ इजी लेवल एग्जामिनेशन। अब क्लैट में एक बड़ा पॉइंट ये है नोट करने का कि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका -0.25 जो है वो हो जाएगा। मतलब कि 4 गलत आंसर्स लिखने पे आपका 1 मार्क क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। जबकि एमएचसीईटी में किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो पेपर लेवल को जो है इजी बना देता है। साथ ही साथ क्लैट आपको जो है एडमिशन दिलवाता है एनएलयू बैंगलोर, हैदराबाद, जयपुर एटसेट्रा। एनएलयू का मतलब होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जैसे आईआईएम्स होते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज को परस्यू करने के लिए, आईआईटीज होते हैं स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, वैसे ही एनएलयूज होते हैं लॉ के लिए। तो टॉप जो है एनएलयूज हमारे इंडिया में जो है वो है बैंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता एटसेट्रा। एंड एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको एडमिशन दिलवाएगा ऑल ओवर द लॉ कॉलेजेस विच आर सिचुएटेड इन महाराष्ट्र में। अगर हम देखें तो एनएलयू पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट है, जबकि यहाँ पे जो है कॉलेजेस महाराष्ट्र लेवल तक सीमित होंगे। महाराष्ट्र में टॉप लॉ कॉलेजेस के बारे में बात करें तो वो है जीएलसी, आईएलएस एटसेट्रा। अगर हम कॉलेज की फीस कंपैरिजन करें तो बहुत ह्यूज फर्क आ जाता है। क्लैट जो एनएलयूज होते हैं स्पेसिफिकली या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो एक्सेप्ट करती है क्लैट का स्कोर, उनकी एवरेज फीस 1.5 लाख से लेके 3 लाख रुपीस पर ईयर होती है। तो आपका 5 साल का कोर्स है तो मल्टीप्लाई विद दैट। अब हर एक एनएलयू का फी अलग अलग होता है एंड एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम में फीस जो है बहुत ज्यादा नॉमिनल होती है। 8,000 से 50,000 रुपीज पर ईयर कॉलेजेस का एवरेज होता है। क्लैट एग्जामिनेशन में 60,000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स जो है वो अपीयर करते हैं, बट जो सीट्स है वो बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ बन जाता है, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू गेट अ सीट इनटू एनएलयू। यहाँ पे एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में कंपेयर टू क्लैट थोड़ा सा बेटर है, एप्लीकेंट्स कम है एंड सीट्स की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है। अब दोनों एग्जाम्स को डिटेल में समझते हैं। अगर आप एनएलयू बैंगलोर, गुजरात, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता जाना चाहते हो तो फिर आपको क्या चीज जो है वो करनी पड़ेगी। अब एक चीज तो आपको आगे वाले स्लाइड से समझ गई होगी कि आपको क्लैट अपीयर करना है। अब ये क्लैट होता क्या है? क्लैट का मतलब है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और इसको कोई भी स्टूडेंट जिसका 12th पास आउट हो चुका है या जो अपीयर करने वाला है वो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे सकता है। एंड ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज के द्वारा। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होती है हर साल दिसंबर के महीने में। लास्ट ईयर तक स्पेसिफिकली अगर हम देखें 22 ईयर तक वो एग्जामिनेशन है वो जून मंथ में होती थी। उसके बाद में क्लैट ने डिसीजन लिया, कंसोर्टियम ने डिसीजन लिया कि अब से हर साल जो है दिसंबर में एग्जामिनेशन हो, कोई भी अपर लिमिट नहीं है। सो मतलब टुडे इफ यू आर वर्किंग समवेयर एल्स और आपको लॉ परस्यू करना है एनएलयू से, देन आल्सो यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन।
पहले एज लिमिट थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन से अभी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है. सो इवन इफ यू आर 25 years old, 30 years old or more than that, you can appear for the CLAT examination. ये कोर्स 5 years का कोर्स होता है, आपको उस NLU से करना है. यूजुअली आपके जो टारगेट कॉलेज है वो होने चाहिए टॉप NLUs ऑफ इंडिया, जैसे कि बैंगलोर, गुजरात, हैदराबाद, कोलकाता, जोधपुर एक्सेट्रा. साथ ही साथ दूसरे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस भी क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. तो जल्दी ही हमारे चैनल पे एक वीडियो आएगा कि कौन सी ऐसी कॉलेजेस है जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है. सो स्टे ट्यून टू बी एडुकेट. अब हम लोग समझेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है क्लैट एग्जामिनेशन का. क्लैट एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न फॉर द December 24 एग्जामिनेशन, जो 3 December 23 को होने वाला है स्पेसिफिकली, इधर से पेपर पैटर्न चेंज हो गया है. नया नोटिफिकेशन आया है क्लैट कंसोर्टियम की तरफ से कि अब से जो टाइम दिया जाएगा क्लैट के लिए वो होगा 120 मिनट्स, और आपका टोटल पेपर जो है वो भी होगा 120 मार्क्स का. ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाया है कंसोर्टियम में, जहां पे बोला गया है कंसोर्टियम के द्वारा कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम होगा. पहले 120 मिनट्स एंड 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हुआ करता था, जहां पे बच्चों के पास 1 मिनट से भी कम था एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए. अब ये बड़ा चेंज आ गया है, जहां पे आपको 120 मिनट्स एंड 120 मार्क्स का पेपर जो है वो अपीयर करना है. हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, मतलब कि 4 गलत आंसर जाने पे आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा. सिलेबस अगर हम देखें तो टोटल 5 सेक्शंस इसमें आने वाले हैं. इंग्लिश लैंग्वेज का, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि क्लैट एग्जामिनेशन एक RC बेस्ड एग्जामिनेशन है, जहाँ पे आपको पैसेज दिया जाएगा ऑलमोस्ट ऑफ 450 वर्ड्स, और फिर उसी पैसेज के ऊपर आपको 4, 5 या 7 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं. ठीक है. अब अगर आप महाराष्ट्र में ही रहना चाहते हो, अगर आपका एम है कि आपको महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेजेस जैसे कि GLC मुंबई, ILS पुणे में जाना है, तो फिर यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको कौन सी एग्जाम देनी होगी? MHCET 5 years LLB एग्जाम जो है वो देनी होगी. अब अगेन इसको कोई भी 12th पास आउट स्टूडेंट या तो जो स्टूडेंट अपीयर करने वाला है वो दे सकता है. ये एग्जामिनेशन होती है जस्ट आफ्टर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, दैट इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई. तो जैसे ही आपका बोर्ड्स खत्म हो जाएगा एंड विद इन अ फ्यू डेज, दैट इज 20 days और 1 month के अंदर अंदर आपकी MHCET लॉ एंट्रेंस एग्जाम एक्सपेक्टेड होती है. ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है MHCET सेल के द्वारा, एंड इसके लिए भी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. डिस्पाइट योर एज आप कभी भी लॉ परस्यू कर सकते हो. ये एक बहुत बड़ी चीज है, जहां पे आप कोई भी एज के हो आप लॉ परस्यू कर सकते हो. अगर आपकी टारगेट कॉलेजेस गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, ILS पुणे, प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज ऐसी है, तो फिर आपको MHCET लॉ 5 years LLB एग्जाम जो है वो देना है. इसमें पेपर पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास 120 मिनट से 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए. नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट ही होता है. अगर हम देखें तो इसमें भी टोटल 5 सेक्शंस आ जाते हैं, सेम एज क्लैट ओनली, बट क्वेश्चंस जो है वो स्पेसिफाइड है. लीगल और रीजनिंग जो है वो स्पेसिफिकली 40 मार्क्स का होगा, GK करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स का, मैथ्स 10 मार्क्स का एंड इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स का आता है. सो टोटल आपका पेपर का वेटेज हो जाएगा 150 मार्क्स, जहां पे हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इसीलिए आपको ये डर नहीं रहता है कि व्हाट इफ आई गो रॉन्ग, तो आपके जो मार्क्स गेन है उसमें से कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं है. So for more information on this examinations, you can contact us on the number 8383818888. साथ ही साथ हमारे जो है कोचिंग सेंटर्स एग्जिस्टिंग है डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में. We also provide online coaching
आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं या तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम।